मैंने 24 घंटों के अंदर अंदर 15,000 रुपये कमाए। और इस वीडियो में मैं उस चीज़ के मुतालिक बात करूँगा कि जो चीज़ मैंने की, विच इज़ समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली एंड उटरली लव्ड, और जो कि मेरे वैसे भी करनी थी, और लेकिन मैंने वो उसके मतलब पैसे एक एडिशनल चीज़ थी, वो एक्सपेक्टेड नहीं था, और था भी और नहीं भी था, लेकिन मैंने वो चीज़ हर हाल में मुझे करनी थी, बिकॉज आई लव्ड इट सो मच, बिकॉज आई एन्जॉयड इट सो मच। लेकिन मैंने उस वजह से कि मैं उसमें क्रिएटिव था और उसको मैंने एंजॉय किया, तो मैंने उसकी वजह से पैसे भी कमाए। मैं इस वीडियो में उस मेंटल शिफ्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुई, उसके नतीजे में, इस वाक़ये के नतीजे में कि मैंने एक चीज़ की जो कि मुझे बिल्कुल पसंद थी, विच इज़ समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड एंड एन्जॉयड एंड दैट आई वुड हैव डन अदरवाइज एज़ वेल, और उसके नतीजे में मैंने पैसे भी कमाए। वो ये है कि मैं तरावियाँ पढ़ा रहा हूँ, और मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और जिसके नतीजे में मुझे लगता है कि इसकी आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी वजाहत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि कुछ लोग यहाँ पर नैरो माइंडेड होंगे और जो इस तरह का ज़हनियत रखते होंगे कि नई तरावियों में आपको पैसे नहीं देने चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो सिंगर्स, मुग़न्नी और जो मरासी जो स्टेज पर कॉन्सर्ट्स करते हैं, उनको अगर आप पैसे देना हलाल समझते हो और उनको देना किसी इस तरह, इसको अगर आप सही समझते हो, शेम ऑन यू एब्सोल्युटली। अगर फिर आप किसी हाफिज़ को अगर आप समझते हो कि उसको इस कुरान के अपने वक्त के पैसे नहीं देने चाहिए। दूसरा जो कि मैं प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट है जिसको मैं सही करना चाहूँगा, वो ये कि बेसिकली जब आप कुरान की तिलावत के या तरावी की इमामत के पैसे जब दिए जाते हैं हाफिज़ या कारी को, वो बेसिकली उस एक्ट के नहीं होते, वो उस टाइम के होते हैं जो कि उसने टाइम आपको अपना दिया है, क्योंकि वो टाइम कहीं और भी दिया जा सकता था, तो वो बेसिकली उस टाइम के पैसे होते हैं। और इस वजह से भी कि उसने जो सालों उस मेहनत में लगाए, मैंने 3 साल लगाए, और जो इस टाइम सबसे ज़्यादा हाईली पेड कारी है दुनिया का, वो आधे घंटे का 5 लाख पाकिस्तानी रुपए चार्ज करता है। तो ये बेसिकली आप अपने टाइम के लिए चार्ज करते हो। तो मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ, और जितना टाइम मैंने तरावियों में पढ़ाया है, कुरान की रेसिटेशन में लगाया, विच इज़ समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली एंड अटरली एन्जॉय, जो कि मुझे एक मैं कहूँगा एक ये एक्सटास मतलब एक ऑलमोस्ट एक हिप्नोटिकल स्टेट होती है मेरे लिए, जिसमें मैं एक फ़्लो स्टेट में होता हूँ, और जब मुझे ये सब कुछ खूबसूरत लग रहा होता है, जब मैं कुरान पढ़ रहा होता हूँ, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट एंड एन्जॉय इट, और मेरी पूरी बॉडी इसमें एंगेज्ड होती है, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, एंड इट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू एवरी डे, दैट आई वांट टू डू एवरी टाइम। और तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट टोटल अगर जो मैंने टाइम किया वो ऑलमोस्ट 24 घंटे, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि 24 घंटों में मैंने 15,000 रुपये, जो कि जिनके घर में मैं पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने मुझे दिया। बेसिकली ये आप डिमांड नहीं करते, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है जो कि एक्सपेक्टेड होती है। आप डिमांड भी कर सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप ये कह सकते हो कि आई वांट दिस मच अमाउंट, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके घर पढ़ाऊँ। लोग इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी जो मिस्र से रिसाइटर्स हैं या पाकिस्तान के रिसाइटर्स हैं, उनको बुलाया जाता है और उनको एक डिटर्मिन्ड अमाउंट पे की जाती है। तो यही मेरे साथ भी हुआ, और ऑल्दो डिटर्मिन नहीं था, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी थी जो कि दोनों साइड्स को पता होती है कि इस तरह कुछ होगा। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई, और जिस चीज़ के मुतालिक बात करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये जिस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ और जो मेंटल शिफ्ट मेरे साथ हुई, वो ये कि देखो, जो कि प्रिवेलिंग चीज़ है, जो कि आपको कहा जा रहा है कि स्किल सीखो, किसी स्किल में महारत पैदा करो, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, एज़ लॉन्ग एज़ यू लर्न समथिंग, क्योंकि आप अपनी वेजेस कवर करना चाह रहे हो या आपकी कोई चीज़ आउट ऑफ नेसेसिटी सीखते हो, तो आप उसमें क्रिएटिविटी और एन्जॉयमेंट का उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट लर्निंग समथिंग जो कि आपकी रूह के साथ अलाइन होती है, जो कि आपको अलाइव फील करवाती है, आप उसमें उस महारत के लेवल तक नहीं पहुंच सकोगे कि आप एक्सेप्शनल हो जाओ और आपको उसके लिए कोई भी आप अपनी अमाउंट डिमांड कर सको। जब आप कोई स्किल, जैसे कि रैंडम स्किल जो कि आपको कहा जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियोग्राफी, फोटो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, एनीथिंग लाइक दैट, और आप ये आउट ऑफ नेसेसिटी सीख लेते हो कि चूँकि दुनिया में सर्वाइव करना है और आपको ये सीख लेना चाहिए, तो इस पर्सपेक्टिव में अगर आप सीखते हो तो ठीक है, गो फॉर इट। लेकिन अगर आप उसको अपना ओनली स्किल रखते हो और आप में देखो, जब तक आप उसको इंटेंसली एंजॉय नहीं करते ना, और आप उस काम में रूह नहीं डाल सकते। मैंने इस बात को नोट किया, जब मैं कोई चीज़ करता हूँ अपने लिए जो कि मुझे अलाइव फील करवाती है, तो लोग
आपने ये बात नोटिस की होगी, जो सिंगर्स, जो परफॉर्मर्स, एक्टर्स, किसी भी किस्म के एक्टर्स या परफॉर्मर्स जब अपनी चीज़ को आप ये सटल क्यूज़ होते हैं, सटल इशारे होते हैं, जो कि नुआंसेस होते हैं, जो नज़ाकतें और बारीकियाँ होती हैं जो कि महसूस कर ली जाती हैं जब एक परफॉर्मर अपनी चीज़ को खुद इंजॉय कर रहा होता है, लोग उसको तभी इंजॉय करते हैं क्योंकि उस चीज़ में उस वक़्त उसने अपनी रूह का एक हिस्सा डाला होता है और उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा, उसको एक जान दी होती है अपने उस काम को। लेकिन जब वो सिर्फ लोगों की खुशी के लिए और लोगों को परफॉर्म करने के लिए और लोगों को हाई फील करवाने के लिए कर रहा होता है, तो वो चीज़ अपनी वो बारीकियाँ और नज़ाकतें उसमें मफ़कूद होती हैं, वो उस अंदाज़ में उसमें वो खूबसूरती नहीं होती, एज़ लॉन्ग एज़ यू डोंट डू समथिंग दैट यू एब्सोल्युटली लव एंड एन्जॉय। और जो कि इस वीडियो का मेरा मैसेज है कि देखो, अगर आप तो कोई स्किल सीखना चाह रहे हो कि आप रेलिवेंट रहो, ठीक है, फाइन, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपका वो मेन स्किल है, देखो क्रिएटिविटी की कैपेसिटी हर शख्स में है। आप इस तरह नहीं कह सकते कि दुनिया में जितने भी स्किल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी कुछ है, कि आपको कुछ भी नहीं पसंद। या तो आप बिल्कुल लेज़ी हो या अदरवाइज़ आपको कुछ ना कुछ पसंद है, या कि तो आप इतने काहिल और सुस्त और सुस्त तबाह हो और इतनी आपके अंदर सुस्ती आपके अंदर, आपके खुलियात के अंदर रची हुई है कि आप अपना हाथ भी नहीं हिला सकते और आप अपनी फ़िक्र को किसी जानिब दौड़ा भी नहीं सकते कि आप सोचो कि क्या चीज़ हो सकती है जो आपको पसंद है, या आपको कुछ ना कुछ पसंद है जो कि आप करते हुए एन्जॉयमेंट महसूस करते हो, जो कि आप करते हुए खुशी महसूस करते हो, जो कि आप करना चाहोगे। तो आपको वो चीज़ करनी है, वो चीज़ ढूँढनी है जो कि आपको वैल्यूएबल बनाएगी, जिसमें आप प्रोग्रेस कर सकोगे, जिसमें आप बगैर बोर हुए, जिसमें आप बगैर फ्रस्ट्रेटेड हुए घंटों तक प्रैक्टिस कर सको। देखो, इसको डिटर्मिन करने का सबसे आसान तरीका यही है। वो क्या चीज़ है कि जो आप अगर आपको कोई पैसे ना दे रहा हो, कोई आपको अटेंशन, पॉजिटिव अटेंशन ना भी दे रहा हो, तो भी आप करते रहोगे। मेरे लिए किरात है, तिलावत है। अगर मुझे कभी पॉजिटिव अटेंशन ऑल्दो अब मिलना शुरू हो गई है, मतलब क्योंकि मेरे पास एक फ़ाइनल रिज़ल्ट है, जो कि मैं एक फ़ाइनल प्रोडक्ट है जो कि मैं पेश कर सकता हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब मैं इस जर्नी में था तब मुझे कोई इनकरेजमेंट नहीं मिली, मुझे किसी किस्म की कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिले, और लेकिन मैं इस सब के बावजूद, क्योंकि मुझे वो पसंद थी, और अगर अब भी मुझे किसी किस्म की कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स ना मिलें और मुझे कोई अटेंशन ना मिले, मैं इस सब के बावजूद, क्योंकि मुझे पता है कि इट इज़ समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव। लेकिन ये जो चीज़ें मॉनेटरी बेनिफिट्स और पॉजिटिव अटेंशन, ये मोटिवेशन को इन्हांस करने के लिए बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्किल को, जिसके लिए आप पैदा हुए, एक ना एक चीज़ है जो कि जिसके लिए आप पैदा हुए, आपका ये डीएनए बिल्कुल यूनिक है और आपकी इंक्लिनेशंस और आपके इंटरेस्ट बिल्कुल यूनिक है, और इस दुनिया में कोई ना कोई चीज़ है जो कि आपको पसंद है और आपको वो ढूंढनी है, और आपको अपनी क्रिएटिविटी उस स्किल के अंदर पैदा करनी है और अपनी महारत उस स्किल के अंदर पैदा करनी है और उसके अंदर कमाल तक पहुंचना है। क्योंकि एज लॉन्ग एज यू जस्ट डू समथिंग आउट ऑफ नेसेसिटी, और क्योंकि सोसाइटी डिमांड करती है, तो आप उसमें रिप्लेसेबल रहोगे। आप उसमें रिप्लेसेबल रहोगे क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा जो कि आपसे ज़्यादा उसकी महारत होगी, और मे बी वो उस चीज़ को जो कि आपने आउट ऑफ नेसेसिटी सीखी है, वो उस चीज़ को एंजॉय करता है, उस चीज़ में अपनी रूह डाल सकता है, और आप अपनी रूह नहीं डाल सकते, अपनी रूह में नहीं डाल सकते और उसमें ज़िंदगी और जान नहीं डाल सकते, तो आप इमीडिएटली रिप्लेसेबल हो, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस वजह से आपको वो चीज़ सीखनी है जो कि आपको ज़िंदा फील करवाती है, जिसको आप ज़िंदगी दे सकते हो।